हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लॉजिकल स्टडी क्लासेस। तो हमारे अग्रवाल की सीरीज़ को अभी देख रहे हैं, शुरुआत किए हैं और फिलहाल उसमें हम प्रतिशत चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज को देख रहे हैं और पिछले हम कुछ वीडियो डाल चुके हैं, 7 भाग डाल दिए हैं और उसके बाद का ये वीडियो है। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा। शुरू से ही बना रहे हैं परसेंटेज को और ये हमारा लगभग एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होने वाला, लास्ट ही चल रहा है। तो जहाँ हम इन किए थे कल, उसके बाद से आज फिर शुरुआत करेंगे। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक, यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो तथा उनका 2/5 भाग छात्राएँ हो तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने % विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मान लीजिए कि विद्यालय में सबसे पहले तो कह रहा है यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 1000 है। ठीक है, यहाँ पे 1000 विद्यार्थी बता, टोटल जो विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1000 हैं। ठीक है, 1000 विद्यार्थी हैं। उसमें से कह रहा है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, तथा ये 1000 जो टोटल विद्यार्थी हैं उसका इनका 2/5 भाग छात्राएँ हैं। ठीक है, तो यानी कि 1000 का 2/5 भाग क्या है? छात्राएँ हैं। तो ये जाएगा 200। ठीक है, 200 हो जाएगा, यानी कि गुना कीजिएगा 400 हो जाएगा। यानी कि गर्ल जो है, गर्ल और बॉय, गर्ल जो है 400 है। तो जब गर्ल 400 तो बॉय कितने हो जाएंगे? 400 इसमें से माइनस कीजिएगा तो 600, यानी बॉय जो है 600 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग, मतलब ये 400 का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग, यानी 600 का 1/4 भाग जो है 12 वर्ष से कम आयु के हैं। चलिए तो निकाल लेते हैं ये भी। 12 वर्ष से कम, 12 से कम के बच्चे निकाल लेते हैं, गर्ल और बॉय। ठीक है, तो ये 400 का हम 1/5 भाग करेंगे, 1/5 भाग करेंगे तो 80 हो जाएगा। ये 8 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल 80 हो जाएंगी और ये छात्र जो हैं, छात्रों का, लड़कों का है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 कीजिएगा तो ये कितना 15 हो जाएगा, यानी कि 150। ठीक है, यहाँ पे 15 बार में 60 कटेगा, 15 चौका 60 और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि 150 जो है वो आए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो अब हमारा ये हो गया कि 12 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चे हैं? ये इतने बच्चे हैं। गर्ल 80 हैं और बॉय जो है 150 है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 12 वर्ष से तथा उससे अधिक आयु के बच्चों का परसेंटेज निकालना है। तो हम टोटल ये निकालेंगे, टोटल जो बच्चे हैं ये 12 से कम है। ठीक है, 12 वर्ष से कम है। उसके बाद अगर ये टोटल में से हम माइनस कर लेंगे तो बच्चे आएंगे हमारे 12 वर्ष वाले बच्चे और उसके बाद उसके अधिक वाले बच्चे। ठीक है, तो ये टोटल 1000 है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए अब। ये टोटल 1000 बच्चे हैं और उसमें से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इतने हैं। इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 230। ठीक है, 230 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 770। ठीक है, 770 बच्चे जो हैं ये टोटल जो 12 वर्ष के हैं और 12 वर्ष से अधिक के हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसका परसेंटेज निकालना है। तो इसका परसेंटेज निकालना है किस पे? 1000 में। 1000 में ये कितने % है ये बच्चे? तो हम 770 1000 पे निकाल देंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 770 जो है 1000 का कितना % है, यही पूछ रहा है। 1000 का कितना % है? 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इस कट गया, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 70%। यानी कि 70% जो बच्चे हैं वो 12 वर्ष के और उससे अधिक आयु के हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटी मेज तथा एक कुर्सी का कुल 2 बार कुल हो गया, एक ही होगा, कुल मूल्य 430 रुपये है। ठीक है, यदि प्रत्येक मेज का, यहाँ पे मेज होगा, ये मेज होगा। ठीक है, प्रत्येक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक हो तो मेज तथा कुर्सी के मूल्य कितने हैं क्रम से। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि ये मेज है। ठीक है, मेज है और ये कुर्सी है। जो कुर्सी है बोल रहा है छोटी मेज है, क्या है, प्रत्येक मेज का जो मूल्य है कुर्सी के मूल्य से 15%। मान लीजिए कि कुर्सी का मूल्य है 10x, तो इसका 15% अधिक कितना हो जाएगा? 115x। ठीक है, अब इसको हम काट लीजिए, 5 से काटिए,
23 हो जाएगा, 23x और ये हो जाएगा 20x। ठीक है, तो ये इनका मूल्य है। ठीक है, यही अनुपात में इसका मूल्य है। लेकिन कह रहा है कि टोटल मूल्य जो है 430 रुपये है। टोटल मूल्य, तो टोटल को पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 430x, 430 है नहीं 43 हो जाएगा। ठीक है, 43x हो जाएगा। ठीक है, 43x इक्वल 430 टोटल का रेट दिया हुआ है। तो काटिए, x इक्वल हो जाएगा 10। ठीक है, कह रहा है कि मेज तथा कुर्सी दोनों का मूल्य निकालना है। तो 10 से गुना कर दीजिए, 10 से मेज में गुना कीजिएगा, 23x है तो 10 रखिएगा, 230 हो जाएगा, 230। उसके बाद इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। यानी कि मेज जो है 230 है और कुर्सी का है 200 रुपया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लैट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक है, यदि अब इसका मूल्य जो है 19,96,500 रुपया हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। ये हम सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे बनाए हैं, आपको सेम वैसे ही बना देना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए हम बना देते हैं, जिनसे नहीं बना देखिए यहाँ पे, देखिए टोटल दे दिया हुआ 19,96,500। ठीक है, 500 दिया है। बोल रहा है कि 10% की दर से वृद्धि हो रही है और 3 साल तक वृद्धि हो रही है। उसके बाद कब बोल रहा है कि कितना हो जाएगा, 3 साल तक वृद्धि होगी 10%, तो 10% वृद्धि की होगी तो कितना हो जाएगा, 11/10 होगा। 11/10 गुना 3 साल बढ़ाना है आपको, 3 साल के लिए वृद्धि करना है। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दें। चलिए, वार्षिक दर से वृद्धि यदि अब इसका मूल्य इतना हो तो 3 वर्ष पहले, सॉरी यहाँ पे 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, बाद का नहीं। ठीक है, तो पहले पूछ रहा है तो 11 नीचे आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं। पहले पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहले पूछ रहा है तो हम भाग दे देंगे। ठीक है, 10/11, 10/11 और गुना 10/11। अब आराम से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए 11 से काटिए, 11 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, 81,500। ठीक है, उसके बाद फिर 11 से काटिएगा तो जाएगा 165 और उसके बाद ये 00। ठीक है, उसके बाद फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 55, 1500। ठीक है, 1500 टोटल काट के 1500 आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1500। उसके बाद ये 3 शून्य पड़ जाएगा, यानी कि आपका हो गया, कितना हो गया, 15 लाख। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले एक मशीन खरीदी गई जिसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि अब इसका मूल्य कितना है, 8,748 रुपया हो तो इसे कितने रुपये में खरीदा गया है। अभी फ़िलहाल वर्तमान में इसका मूल्य है 8,748 रुपया। 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है और 10% का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, चलिए अवमूल्यन हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे बताएं। फ़िलहाल जो है इतना है 8,748 रुपया और उसका अवमूल्यन हुआ है और पीछे जाना है तो ठीक है, अवमूल्यन हुआ है कितने का, 10% का, तो 9 हो जाएगा गुना 3 साल में जाना है तो 3 बार में गुना करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। काटिए, 9 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, 9, 7, 2। ठीक है, फिर काटिएगा कितने बार में जाएगा, 9 एकम 9 अट्ठे 108 हो जाएगा। उसके बाद 12 बार 9 12 बार में जाएगा। ठीक है, 12 बार में, यहाँ पे 12। ठीक है, और ये 3 शून्य बैठा देंगे, 12,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले रेट 12,000 था, अवमूल्यन होने के बाद उसका रेट हो गया 8,748 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष की 40% पुस्तक हिंदी में है तथा शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तक हिंदी में है तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तक हैं। चलिए बना लिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। बोल रहा है कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तक, मान लीजिए कि पुस्तकालय में टोटल जो है पुस्तक जो है 100% है, टोटल 100% पुस्तक हैं। उसमें से इंग्लिश में इंग्लिश की 40% है। उसके बाद बोल रहा है शेष के 40%, यानी कि शेष कितने बचे, 40% इंग्लिश हो गया तो शेष बच गए 60%। तो 60% इसका बोल रहा है 40%, इसका 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा,
24, ठीक है, 24 हो जाएगा इसका 40%। उसके बाद कह रहा है कि पुस्तकें, अब क्या कह रहा है, पुस्तकें शेष की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं तथा शेष पुस्तकें उड़िया में हैं, ठीक है। तो यदि 48 पुस्तकें हिंदी में हो तो हिंदी का तो हमारा निकल गया है यहाँ पे 24, ठीक है, 24%, यही पे हम निकाल लेंगे हिंदी का, क्योंकि डाटा दिया हुआ है और 24% हिंदी है, तो इसका इक्वल में हम 48 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, कुल पुस्तक का निकल जाएगा, 100% कर लेंगे, 1% का निकलेगा, उसके बाद 100% कर लेंगे, ठीक है। तो 24 दूना 48 होता है, ठीक है, 24 दूना 48 होता है। तो 1% इक्वल हो जाएगा 200, इसको मिटा देते हैं। 1% इक्वल हो जाएगा 200, तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा, 100% इक्वल हो जाएगा 200 ना बढ़ा देंगे 20,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 20,000 पुस्तकें हैं पुस्तकालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक हो तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक हो तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। चलिए मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो पहले हम ए और बी का देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे ए और बी दिया है तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। मान लीजिए कि ए की आय 100 है तो बी की आय इससे कितनी अधिक है, 25%, तो 125 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं सी और बी में। कह रहा है यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक हो, यानी बी की आय से सी जो है 20% अधिक है, तो बी का कितना है, 125 है, इसका 20% कितना हो जाएगा, काटिए 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसमें 25 ऐड कर लीजिए, इसमें 25 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150, यानी कि इससे ये 25% अधिक है, ठीक है। तो ए जो ए से बी 25% अधिक है और बी से सी 25% अधिक है, और ये 20% अधिक है और ये 25% अधिक, ओह हाँ सॉरी, ये 20% अधिक है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, ठीक है, तो काट लीजिए, काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हम 25 से ही काट देते हैं, ठीक है। 25 से काटिएगा तो ये 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। अब कह रहा है कि तो सी की जो आय है ए की आय से कितने % अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, कितना, किससे, ए से 2 अधिक है, तो ये हम परसेंटेज निकाल लेंगे, इसको मिटा देते हैं। 2 अधिक है किससे, ए से, 100 कर देंगे, परसेंटेज हमारा निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50% अधिक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हम बहुत सारा इसका बना चुके हैं पहले, तो आई होप कि आप लोग बना लेंगे इसको, आप लोग से बन जाएगा। चलिए जिनसे नहीं बना देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई। यदि वर्तमान में जनसंख्या ये इतना है तो 2 वर्ष पहले कितना था, ठीक है। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान में अभी फ़िलहाल जो है 50,400 जनसंख्या है और पहले जाना है, पहले तो पहले बार में 12% की वृद्धि हुई है और दूसरे बार में 10% की कमी हुई है, बट्टा 90, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कर लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है 5% वार्षिक दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है, 68,590 है, तो 3 वर्ष पहले इनकी जनसंख्या कितनी। सेम वही क्वेश्चन ये भी है, तो आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। जिनसे नहीं बना वो देखिए, ठीक है। वर्तमान में जनसंख्या जो है 68,590 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 5% दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। 3 वर्ष पहले इसका बताना है, तो 100
बट्टा 5% घटेगा तो कितना हो जाएगा 95, 100/95 और 3 साल के लिए बनाना, 3 बार गुना करेंगे। 19 से काटिए 19, ये 20, फिर ये 20, फिर ये 19, फिर 19, फिर ये 20। अब इसको हम काटेंगे 19 से काटिए, कितना बार में जाएगा 19 से काटिएगा तो 36, 10, ठीक है। फिर 19 से काटेंगे 19 से कम 19, 90, ठीक है। उसके बाद फिर कट जाएगा 10 बचेगा, 10 बचेगा और यहाँ पे बच गया है 3 20 है, ठीक है। तो 2400 और 800, ठीक है, यानी कि 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं। लास्ट बच गया था 10 गुना 20 गुना 20 गुना 20, टोटल कितना हो जाएगा 8000, 8000 नहीं 80,000, ठीक है, 80,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या 80,000 थी, अब जनसंख्या हो गई है 68,590। 5% वार्षिक दर से क्या हो रही थी, घटती है, घट रही है, तो क्या हो जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। पहले 80,000 थी, अब 68,590 हो गई है। तो फिर आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।